नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते हुए आचार्य महाराज ने 5 पापों का स्वरूप विस्तार से समझाया और 5 अणुव्रतों को ग्रहण कैसे करना चाहिए इसकी विधि को भी बड़े विस्तार पूर्वक समझाया था। फिर इसके बाद 5 पापों का वर्णन करने के बाद या 5 अणुव्रतों का वर्णन करने के बाद जो अणुव्रती होता है वो अपने अणुव्रतों की रक्षा के लिए 7 शील व्रतों का पालन करता है। जैसे कि एक नगर की रक्षा उसकी परिधा के द्वारा होती है या बाउंड्री वाल के द्वारा होती है, अथवा एक किसान अपने खेत फसल की रक्षा बाड़ी लगा करके करता है, उसी प्रकार अणुव्रती भी अपने बहुमूल्य व्रतों की रक्षा 7 शील व्रतों के द्वारा करता है। 7 शील व्रतों में 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत आते हैं। 3 गुणव्रत उन्हें कहते हैं जो अणुव्रतों में दृढ़ता प्रदान करते हैं, वो गुणव्रत कहलाते हैं। और जो एक गृहस्थ को मुनि बनने की प्रेरणा देते हैं, ऐसे व्रतों को हम शिक्षा व्रत कहते हैं। गुणव्रतों के अंतर्गत 3 व्रत आते हैं, एक दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। जबकि जो शिक्षा व्रत होते हैं वो 4 होते हैं, सामायिक शिक्षा व्रत, प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत, अतिथि सम्यभाग शिक्षा व्रत और भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत। हम सभी अभी पिछली कक्षाओं से गुण व्रतों के बारे में समझ रहे हैं और पिछली 2 कक्षाओं में हमने क्रमशः दिग्व्रत और देशव्रत के स्वरूप को और उनकी विधि को और उनके महत्व को समझ लिया है। अब आज की कक्षा में हम अनर्थ दंड व्रत के बारे में समझेंगे। अनर्थ दंड व्रत क्या कहलाता है, अनर्थ दंड व्रत के भेद कितने होते हैं और अनर्थ दंड व्रत कैसे धारण किया जाता है, कैसे अनर्थ दंड से बचा जाता है, इसके बारे में अब हम विस्तार से समझेंगे। पूज्य आचार्य गुरुवर अमृत चंद्र स्वामी जी ने इस अनर्थ दंड के 5 भेदों के लिए 5 श्लोक यहाँ पर लिखे हैं। हम क्रमशः उन सभी श्लोकों का अर्थ समझेंगे और सभी प्रकार के अनर्थ दंड से बचने का प्रयास करेंगे। अनर्थ दंड व्रत को समझने के पूर्व पहले हमें यह समझना होगा अनर्थ दंड कहलाता क्या है। दंड का मतलब होता है मन वचन काय की क्रिया। दंड यानी मन वचन काय। और अर्थ का मतलब होता है प्रयोजनभूत और अनर्थ का मतलब होता है अप्रयोजनभूत। मन वचन काय की क्रिया जब प्रयोजनभूत होती है, हमें किसी के बारे में सोचना है तो हम सोचेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं, ऐसी बातों को यदि हम सोच रहे हैं तो वो अनर्थ दंड कहलाएगा। हम वचनों से बोलते हैं, यदि हमें कोई काम की बात बोलनी है तो कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। लेकिन बिना मतलब के बेफिजूल की कोई भी बातें करना, ये बातें यदि हम कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं बकवास करना, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत प्रलाप करना, ये सारी चीजें आएंगी अनर्थ दंड के मतलब अंतर्गत। या काय से यदि हमें कोई काम है और हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी न किसी कार्य के कारण से जा सकते हैं। लेकिन हमें कोई काम नहीं, फिर भी हम यहां से वहां जा रहे हैं या इधर उधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? बस ऐसे ही। यदि इस प्रकार से यदि कोई हमारी क्रिया मन वचन काय की होती है तो उसको हम अनर्थ दंड कहते हैं। अब इस व्रत में क्या किया जाता है? इस व्रत में ऐसी निष्प्रयोजन की, अप्रयोजन भूत, जिनसे कोई मतलब नहीं है, ऐसे मन वचन काय की क्रियाओं पर नियंत्रण किया जाता है, उनका त्याग किया जाता है।
जब हम ऐसी अप्रयोजनभूत क्रियाओं का त्याग कर देते हैं तब उसको हम बोलते हैं अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड और अनर्थ दंड व्रत ये दो अलग चीजें हैं। अनर्थ दंड जिसमें अप्रयोजनभूत क्रियाएं होती हैं वो अनर्थ दंड, और जब हम ऐसी क्रियाओं से बचते हैं तब उसको बोलते हैं अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का होता है। अनर्थ दंड के 5 भेद किए जाते हैं। पापोपदेश, हिंसादान, दुष्श्रुति, अपध्यान और प्रमाचर्या। पापोपदेश का मतलब होता है, इन सभी के बारे में एक एक श्लोकाचार्य महाराज ने लिखा है, फिर भी संक्षिप्त में हम यहां समझ लेते हैं। पापोपदेश का मतलब होता है किसी को भी सलाह देना, ऐसी सलाह देना जिससे वो पाप क्रियाओं में संलग्न हो जाए। अब हमें उससे कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, हमने जो उसको सलाह दी है उससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, फिर भी हमारी सलाह मान करके यदि कोई व्यक्ति पाप में प्रवृत्त हो गया तो उसका दोष हमें भी लगेगा। हिंसादान, ऐसे उपकरणों का दान दे देना जो हिंसात्मक होते हैं। हम भले ही हमारे घर में छुरी, चाकू आदि कुछ रखा हुआ है, हम तो उनका प्रयोग भले प्रकार से सावधानी पूर्वक करते हैं, लेकिन एक छुरी से यदि हम अच्छा सावधानी पूर्वक काम कर रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति ले जाकर के उससे कोई अशुभ कार्य करता है, किसी को मार देता है, तो उसका पाप हमको लगेगा। इसलिए हम ऐसे हिंसात्मक उपकरण कोई है वो हम किसी दूसरे को नहीं देंगे। तीसरा होता है दुष्श्रुति। दुष्श्रुति का मतलब होता है राग द्वेष वर्धक बातों को सुनना। अब हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपना समय बेफिजूल की बातों में समय खर्च नहीं करेंगे। हम टीवी आदि नहीं देखेंगे। टीवी देखने में क्या है? टीवी देखने में सारे इधर उधर के जितने भी टीवी कलाकार होते हैं वो राग द्वेष वर्धक क्रियाएं ही करते हैं। अथवा ऐसे लोगों की संगति नहीं करेंगे, ऐसे गोष्ठी में नहीं बैठेंगे जहां पर इधर उधर की बातें की जा रही हैं, दूसरों की निंदा की जा रही है, बुराई की जा रही है। ऐसी बातों को सुनने का त्याग, जिनसे राग द्वेष उत्पन्न होता है। प्रमाचर्या का मतलब होता है अब हम व्यर्थ में निष्प्रयोजन का पानी नहीं फैलाएंगे, निष्प्रयोजन बिना फिजूल के हम लाइट नहीं जलाएंगे, बिना बेमतलब इधर से उधर घूमेंगे फिरेंगे नहीं, बेमतलब के मिट्टी आदि नहीं खोदेंगे, बेमतलब के फूल पत्ती आदि नहीं तोड़ेंगे। तो जिससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसी क्रियाओं के करने से हम बचेंगे। और 5वां होता है अपध्यान। अपध्यान का मतलब होता है बिना मतलब के, बिना प्रयोजन के किसी की हार जीत के बारे में चिंतन करना। ये हार जाए वो जीत जाए, अब इस प्रकार से चिंतन करेंगे। किसी पर स्त्री पर पुरुष आदि का चिंतन करना, राग द्वेष वर्धक पाप वर्धक जो भी क्रियाएं हैं उनके बारे में सोचना। यदि हम मन से ऐसा कोई विचार करते हैं, खोटा विचार, तो वो अपध्यान नाम के अनर्थ दंड के अंतर्गत आता है। अब जो वृत्ति होता है, जिसने अनुव्रत लिए हैं, ऐसा अनुवृत्ति इन 5 प्रकार के अनर्थ दंड का त्याग करता है। वो सोचता है कि ठीक है हमने 5 अनुव्रत लिए हैं, अभी हमने महाव्रत नहीं लिए, लेकिन फिर भी दिग्व्रत और देशव्रत की सीमा के अंदर, दिग्व्रत और देशव्रत की सीमा बांध ली, उसके बाहर तो उसने सूक्ष्म पापों का भी त्याग कर दिया, लेकिन देशव्रत और दिग्व्रत की सीमा के अंदर अब वो इसके लिए भी स्वतंत्र नहीं है कि किसी भी प्रकार की क्रिया करता रहे। ठीक है, अणुव्रत है, महाव्रत नहीं है, फिर भी उसको अपने प्रयोजन भूत ही क्रिया करनी चाहिए, अप्रयोजन भूत मन वचन काय की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। इसी को बोलते हैं अनर्थ दंड व्रत। तो यहां पर आचार्य महाराज सबसे पहले इन 5 अनर्थ दंडों में से सबसे पहला अपध्यान नाम के अनर्थ दंड व्रत की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। इन्होंने अनर्थ दंड व्रत क्या कहलाता है या अनर्थ दंड व्रत के 5 भेद कौन कौन से हैं, इसके लिए अलग से श्लोक नहीं लिखा, इसीलिए इसकी सामान्य जानकारी हमने आपको पहले ही दे दी। अब ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड में ही इसका वर्णन करेंगे कि ऐसी ऐसी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो अनर्थ दंड है वो होता है अपध्यान नाम का, कि हम किसी के बारे में खोटा विचार ना करें, और यदि हम नहीं करते हैं तो वही हमारा अपध्यान नाम का अनर्थ दंड व्रत आ जाएगा, व्रत कहलाने लग जाएगा। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। पापर्धि जय पराजय, पापर्धि जय पराजय, संगर परदार गमन चौर्याद्यः, संगर परदार गमन चौर्याद्यः, न कदाचिनापि चिन्त्यः, न कदाचिनापि चिन्त्यः, पापफलं केवलं यस्मात्
पाप फलम केवलम यस्मात् पापर्धि जय पराजय संगर परदार गमन चौर्याद्यः न कदाचनापि चिन्त्यः पाप फलम केवलम यस्मात्। एक बार आप लोग उच्चारण करें, पापर्धि जय पराजय संगर परदार गमन चौर्याद्यः न कदाचनापि चिन्त्यः पाप फलम केवलम यस्मात् पापर्धि जय पराजय संगर परदार गमन चौर्याद्यः न कदाचनापि चिन्त्यः पाप फलम केवलम यस्मात्। देखें, अब इसका अर्थ देखते हैं। यहां पर कुछ क्रियाओं का वर्णन आचार्य महाराज कर रहे हैं। इन कुछ क्रियाओं को उदाहरण स्वरूप यहां पर लिखा गया है। ऐसे कई सारी और भी क्रियाएं हो सकती हैं जो अपध्यान के अंतर्गत आती हैं। आइए पहले उन कुछ उदाहरण स्वरूप क्रियाओं को समझते हैं। पापर्धि, पापर्धि का मतलब होता है शिकार खेलना। जय, किसी की जीत के बारे में सोचना। पराजय, किसी की हार के बारे में चिंतन करना। संगर, संगर का मतलब होता है युद्ध, युद्ध आदि के बारे में, किसी की लड़ाई हो जाए, कैसे इनकी लड़ाई हो इस बारे में सोचना। परदार गमन, दूसरे की स्त्री बहुत सुंदर है, उसका संगम हमसे कैसे हो सकता है या उसके पास हम कैसे पहुंच सकते हैं। परदार गमन, ऐसे पर स्त्री सेवन से संबंधित मन में विचार करना। और चोरी आद्या, और चोरी आदि, किसी व्यक्ति विशेष की हमें कोई सामग्री बहुत अच्छी लगी है, अब हमें उसको वो वस्तु चाहिए, तो इस प्रकार से चोरी आदि का न कदाचनापि चिंत्या, ये जितने उदाहरण दिए हैं, किसी की जीत हो जाए, किसी की हार हो जाए। अब क्रिकेट मैच मान लो चल रहा है और दो टीम आपस में खेल रही हैं, निश्चित रूप से दो में से एक जीतेगी और एक हारेगी, लेकिन हम पहले से ही चिंतन कर रहे हैं कि ये जीत जाए और ये हार जाए, जबकि हम कुछ भी उसमें सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम तो केवल टीवी पर देख रहे हैं। हमारे किसी टीम विशेष के हारने का चिंतन करने से क्या वो हार जाएगी, या हम किसी टीम विशेष के जीतने का यदि हम चिंतन करते हैं तो क्या वो जीत जाएगी? नहीं, वो अपने स्वयं के खेल पर निर्भर करता है। वो यदि अच्छा खेलेगी तो जीतेगी, बुरा खेलेगी तो हारेगी, लेकिन इससे हमारा कोई संबंध नहीं, हम उसका कोई सहयोग नहीं कर पा रहे। या तो यदि हमें किसी से राग विशेष है, किसी टीम विशेष से, और हम स्वयं उसमें भागीदार हो रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं कि हमारी टीम जीतना चाहिए क्योंकि हम भी उसमें खेल रहे हैं। और यदि हम उस टीम में नहीं खेल रहे हैं, हम केवल टीवी पर देख रहे हैं, तो दूर से देखने मात्र से, हमारे सोचने मात्र से ना तो कोई जीतेगा ना कोई हारेगा। यदि हमने सोचा है ये टीम जीत जाए, ये हार जाए, और यदि उल्टा हो गया तो हमने सोचा था हारने के बारे में बार बार चिंतन किया और वो टीम जीत गई, तो जब तक वो खेल रही थी तब तक हम उसके हारने का चिंतन कर रहे थे, तब तक हमने पाप बंद किया, और वो जीत गई तो अब हमको और क्लेश ज्यादा होगा क्योंकि हम भावना हारने की बना रहे थे और वो जीत गई, तो अब उसके बारे में फिर बाद में भी जाकर के हमारा राग द्वेष परिणाम होगा। तो ऐसे परिणामों से बचना चाहिए। हमारे सोचने मात्र से कुछ नहीं होने वाला, कुछ होने वाला हो, कुछ परिणाम उसका निकलना हो, कुछ प्रयोजन भूत हो, तो प्रयोजन भूत के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अप्रयोजन भूत जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसी जय पराजय के बारे में नहीं सोचना, किसी शिकार आदि के बारे में नहीं सोचना, जैसे संघर्ष युद्ध आदि के बारे में नहीं सोचना, कौन सा युद्ध कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे कोई मतलब नहीं। कई बार पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो एक निबंध पूछा जाता है कि यदि आप प्रधानमंत्री होते तो, अब इसके बारे में आपको लिखना है, यदि हम प्रधानमंत्री होते तो हम क्या करते। प्रधानमंत्री है नहीं, बस सोचना है कि यदि हम प्रधानमंत्री होते तो हम क्या करते। अब कोई हो सकता है वो निबंध में लिखता था कि हम प्रधानमंत्री होते तो हम पाकिस्तान के ऊपर बम फोड़ देते, या हम अमुक देश के ऊपर ऐसा कर देते, या हम सभी अपराधियों को जेल में बंद करा देते। कई प्रकार से अब है नहीं उस परिस्थिति में, जब उस परिस्थिति में नहीं है तो सोचने से क्या मतलब है। जब हम बनेंगे तब हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है, जब हम हैं ही नहीं तो फिर ऐसी बातों को सोचने से कोई मतलब नहीं, इसमें पाप का बंध ही होता है। इसीलिए लिखा न कदाचनापि चिंत्या, कदाचन यानी कभी भी, न चिंत्या, ऐसी बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए? यस्मात यानी क्योंकि,
पाप फलम केवलम, क्योंकि ऐसी बातों को सोचने से मात्र पाप का ही बंध होता है, मात्र राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति ही हमारी होती है, इसका समाधान कुछ नहीं निकल सकता। यदि हम समाधान निकालने में समर्थ हैं तो हम सोचें और उसका एक समाधान निकालें, और समाधान निकाल करके हम उन आगे होने वाले राग द्वेष से बच जाएं। लेकिन यदि हम समाधान निकालने में समर्थ नहीं है तो दूर बैठ करके सोचने से भी कोई फायदा नहीं। मान लो अफगानिस्तान पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, अमेरिका या ईरान इराक में कोई युद्ध हो रहा है, या भारत का किसी अन्य देश से युद्ध हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने घर में बैठ करके व्रती हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। यदि हम सैनिक हैं, यदि हम कोई सेना के अफसर हैं, या हमें कोई जिम्मेदारी दी गई है कि इस युद्ध से कैसे बचा जा सकता है, ये आप सोचिए। यदि जब तक हमें आधिकारिक रूप से कोई जिम्मेदारी नहीं है तब तक हम नहीं सोचें। यदि हम सोचते हैं तो उसका कोई प्रतिफल नहीं निकलना है, उससे केवल पाप का बंध ही होना है। इसीलिए ऐसी क्रियाओं से बचने का प्रयास करना चाहिए कि काहू की धनहानि किसी जय हार न चिंतें। किसी की धनहानि के बारे में नहीं सोचें। हो सकता है हमारा पड़ोसी है, कोई हमारा शत्रु है, कोई हमारा बैरी है, जिससे हमारी क्रोध कसाय ज्यादा है, बैर परिणाम है, किसी से हमारी नहीं बनती है, तो हम उसकी धनहानि के बारे में सोचें कि उसका बुरा हो जाए। तो ऐसा बुरा सोचने मात्र से क्या उसका बुरा हो जाएगा? नहीं होगा। हमारे सोचने से उसका बुरा नहीं होगा, उसके पाप कर्म और पुण्य कर्म के आधार पर ही उसका अच्छा बुरा होगा। तो इसलिए हम बिना बात के, बिना प्रयोजन के, निष्प्रयोजन भूत किसी भी के भी बारे में न किसी की जीत, न किसी की हार, न किसी का अच्छा, न किसी का बुरा कर सकते हो तो करें, लेकिन सोचने मात्र से कुछ नहीं होना है। इसलिए इन निष्प्रयोजन भूत, अप्रयोजन भूत बातों को सोचने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि पाप फलम केवलम, क्योंकि इनसे पाप का ही बंध होता है। फिर से देख रहे हैं, शिकार, जय यानी जीत, पराजय यानी हार, युद्ध, परस्त्री सेवन और चोरी आदि। अब किसी की चोरी कैसे हो सकती है या कोई दूसरा किसी की चोरी कैसे कर सकता है, इसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं, तो चिंतन करने मात्र से कुछ भी नहीं होना है। इसीलिए ऐसी बातों का चिंतन करने से जो हमारे मन में राग द्वेष उत्पन्न करे, ऐसी बातों को नहीं सोचना चाहिए। ये एक अपध्यान नाम का अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। यदि हम सोचते हैं तो अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है, वो अभी अनर्थ दंड है, पाप है। और यदि हम नहीं सोचते हैं, इनका त्याग कर देते हैं, तो वही अनर्थ दंड व्रत की श्रेणी में आ जाता है। तो इसमें अभी हमने एक जो सबसे पहला अपध्यान नाम का अनर्थ दंड व्रत है उसके बारे में समझा। अब आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। उसमें पापोपदेश नाम के अनर्थ दंड की चर्चा कर रहे हैं कि पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड क्या कहलाता है और उससे बचेंगे हम तो पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड व्रत हो जाएगा। वो अनर्थ दंड व्रत क्या कहलाता है, इसकी चर्चा अगले श्लोक में करेंगे। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखें, अब इस श्लोक में देखते हैं। इस श्लोक में पापोपदेश नाम के अनर्थ दंड की चर्चा कर रहे हैं और इस प्रकार के अनर्थ दंड से यदि हम बचते हैं तो फिर पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। विद्या वाणिज्यमशी, विद्या वाणिज्यमशी, कृषि सेवा शिल्प जीविनाम पुंसाम, कृषि सेवा शिल्प जीविनाम पुंसाम, पापोपदेश दानम, पापोपदेश दानम, कदाचिदपि नैव वक्तव्यम्, कदाचिदपि नैव वक्तव्यम्। विद्या वाणिज्यमशी, विद्या वाणिज्यमशी, कृषि सेवा शिल्प जीविनाम पुंसाम, कृषि सेवा शिल्प जीविनाम पुंसाम, पापोपदेश दानम, पापोपदेश दानम, कदाचिदपि नैव वक्तव्यम्, कदाचिदपि नैव वक्तव्यम्। एक बार आप लोग उच्चारण करें। विद्या वाणिज्यमशी, कृषि सेवा शिल्प जीविनाम पुंसाम, पापोपदेश दानम, कदाचिदपि नैव वक्तव्यम्। विद्या वाणिज्यमशी,
कृषि सेवा शिल्प जीविनाम पुंसाम पापोपदेश दानम कदाचिदपि नैव वक्तव्यम। देखें यहां पर बता रहे हैं पापोपदेश दानम, पाप उपदेश दानम। उपदेश का मतलब एक प्रकार की सलाह। आजकल ये कहा जाता है कि सलाह देने वाले लाखों मिल जाते हैं। हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को सलाह तो दे ही देता है, फ्री में मिलती है, फ्री में सलाह देने का चलन बहुत है। तो हम जो वृत्ति जीव है वह वृत्ति जीव किसी को किसी भी प्रकार की ऐसी सलाह नहीं देगा जो पापोपदेश, जो पाप वर्धक हो, अर्थात पाप में प्रवृत्ति कराने वाली हो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, पांचों पापों को बढ़ाने वाली हो, ऐसी कोई भी सलाह वृत्ति जीव किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देगा। कदाचित अपि नैव वक्तव्यम, कदाचित अपि, कदाचित यानी कभी भी नैव वक्तव्यम नहीं देना चाहिए। किस प्रकार की सलाह? विद्या, विद्या का मतलब होता है ज्ञानार्जन। वाणिज्य यानी व्यापार। मसी, मसी का मतलब होता है स्याही, स्याही का मतलब इंक, लिखने वाला, लेखन कार्य से संबंधित। कृषि, कृषि का मतलब होता है खेतीबाड़ी। सेवा, सेवा का मतलब होता है नौकरी, अर्थात किसी की नौकरी करना। शिल्प जीविनाम, और जो शिल्प, शिल्प का मतलब होता है अपनी कला आदि के द्वारा जो गृह उद्योग आदि खुले होते हैं, कोई कुम्हार है, कोई टेलर है, कोई कारीगर है, कोई मजदूर है, ये अपनी अपनी कला के अनुसार अपनी अपनी जीविका चला रहे हैं। तो जो एक प्रकार से षट कर्म का उपदेश दिया गया है, असी मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग इस संसार में हैं इन षट कर्मों से प्रभावित हैं और इन षट कर्मों से ही अपनी आजीविका चला रहे हैं। अब हो सकता है कि कोई किसी प्रकार से आजीविका कर रहा है, कोई किसी प्रकार से आजीविका कर रहा है। ऐसे लोगों के लिए पुंसाम, ऐसे लोगों के लिए अब पापोपदेश अर्थात पाप वर्धक क्रियाओं का उपदेश नहीं देना है। हम कोई ऐसी सलाह नहीं दें। कई प्रकार से आजकल रोजगार की बहुत समस्या बनी हुई है। नव युवा वर्ग जो बड़ा हो रहा है, अब उसके लिए रोजगार की समस्याएं हैं। कई घरों में व्यापार धंधे पैतृक रूप से नहीं होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि अब हम इनको कौन सा धंधा करा दें, कौन सा बिजनेस कराएं, कौन सा व्यापार कराएं जिसमें लाभ अच्छा हो, जिसमें इनकम अच्छी हो, या कहाँ नौकरी करें, हम किस कंपनी में जाकर के नौकरी करें। तो ये सारी चीजें सोचने और विचारणीय होती हैं कि हम कहाँ नौकरी करें। अब जो वृत्ति होगा वो सलाह नहीं देगा, ऐसी सलाह नहीं देगा कि वो व्यापार की सलाह दे दे कि इस मछली पालन के उद्योग में बहुत पैसा होता है। अब यदि तुमने एक बार सलाह दे दी और कोई व्यक्ति मछली पालन करने का उद्योग उसने डाल लिया तो वो लाखों तो कमाएगा, लेकिन साथ में उसने जितना पाप कमाया है उस पाप का बहुभाग हमको भी मिलेगा, क्योंकि मछली पालन उद्योग की सलाह किसने दी थी? हमने दी थी। यदि हमने कोई मुर्गा पालने की या कोई पोल्ट्री हाउस खोलने की यदि सलाह दे दी, अंडे आदि के बिजनेस की सलाह दे दी, मांस आदि की सलाह दे दी, या किसी भी प्रकार से यदि हम कोई पाप वर्धक सलाह उसको देते हैं, तो जब भी वो पाप क्रियाएं करेगा उस पाप क्रियाओं को करते समय जो भी पाप बंद वो करेगा वो पाप का कुछ भाग हमको भी मिलेगा, क्योंकि वो सलाह किसने दी थी? हमने दी थी। कई घरेलू समस्याएं भी ऐसी होती हैं, जरूरी नहीं है व्यापार से संबंधित ही हो। कई घरेलू समस्याएं होती हैं जो एक दूसरे के घरों में होती हैं। मान लो दो घर हैं आस पड़ोस में, एक वृत्ति जीव का है, एक अवृत्ति जीव का है। वृत्ति जीव के घर में भी कॉकरोच खूब हो रहे हैं और अवृत्ति जीव के घर में भी कॉकरोच हो रहे हैं। वृत्ति जीव के घर में भी चूहे और मच्छर आदि हो रहे हैं, अवृत्ति जीव के घर में भी हो रहे हैं। अब मान लो अवृत्ति जीव वृत्ति जीव से पूछे कि आप क्या करते हो मच्छरों को भगाने के लिए, या आपके घर में चूहे होते हैं आप क्या करते हैं, या कॉकरोच होते हैं उनको भगाने के लिए आप क्या करते हैं, तो वृत्ति जीव कोई भी सलाह नहीं देगा। बोले हम क्या करते हैं वो हम जानते हैं, हम आपको कोई भी प्रकार की सलाह नहीं देंगे। यदि उसको कोई अहिंसक रास्ता पता है जिसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है और मच्छर खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, या कोई ऐसा अहिंसक रास्ता जिससे कॉकरोच होना बंद हो जाते हैं, या कोई ऐसा अहिंसक रास्ता जिससे घर में चूहे आना बंद हो जाते हैं, तो वो अहिंसक रास्ता तो बता सकता है। और यदि मान लो कहीं कोई वो अहिंसक रास्ता वृत्ति जीव स्वयं नहीं अपना रहा है तो वो किसी भी प्रकार से अवृत्ति को सलाह नहीं देगा, क्योंकि स्वयं तो पाप कर ही रहा है। हमारी सलाह से यदि दूसरे ने भी वो कार्य शुरू कर दिया तो दूसरी जगह भी पाप होने लग जाएगा।
तो इस प्रकार से हमको कई प्रकार की घरेलू समस्याएं ऐसी होती हैं जिन समस्याओं में यदि हम स्वयं जूझ रहे हैं तो हम स्वयं ही उसमें लगे रहें, हम किसी दूसरे को सलाह नहीं दें। यदि हमने दूसरे को सलाह दी और दूसरा भी उस पाप कार्यों में लग गया, उस रास्ते को उसने अपना लिया, तो समझ लो कि उसका पाप का जो कार्य होगा, जो पाप बंद करेगा, उसका दोष हमको भी आएगा। कहीं कोई लाइट के बिल बहुत ज्यादा आते हैं, अब वो आपसे पूछ सकता है कि आप कैसे काम करते हो, कैसे लाइट का बिजली को कम करते हो, आपका बिल कितना आता है। तो अब आप सलाह नहीं देंगे। हो सकता है जब वो वृत्ति नहीं था तब वो बिजली की चोरी भी करता होगा, जब वो वृत्ति नहीं था वो हिंसात्मक कार्य भी करता होगा, लेकिन अब वो वृत्ति है। तो वृत्ति होने के बाद भले अब वो बिजली के मीटर में कोई कार्यस्थानी नहीं कर रहा है, कोई कमी नहीं कर रहा है, कोई छल कपट धोखाधड़ी नहीं कर रहा है, लेकिन वृत्ति होने के पूर्व क्या करता था, वो वाली सलाह भी किसी को नहीं देगा कि हम जब वृत्ति नहीं थे तब तो हम ऐसा करते थे। यदि इस प्रकार की कोई बात भी यदि किसी को सुना दी और मान लो वो जाकर के उस कार्य में लग गया, तो फिर जाकर के उसका पाप बंद हमको होगा। हमारे द्वारा दी गई सलाह से ना तो कोई झूठ बोलना सीख जाए, हमारे द्वारा दिए गए उपदेश से ना कोई चोरी करना सीख जाए, हमारे द्वारा कही गई बातों को सुनकर के कोई हिंसात्मक कार्यों में प्रवृत्त ना हो जाए, हमारे द्वारा कही गई बातों से कोई परिग्रह को जोड़ने में समर्थ ना हो जाए, उसमें ना लग जाए। यदि हमारे द्वारा कही गई बातों को सुनकर के और कहीं कोई परिग्रह जोड़ने में, झूठ बोलने में, चोरी करने इत्यादि पाप वर्धक क्रियाओं में लग जाता है, तो उसका पाप हमको लगेगा। इसलिए हमको इन सभी उपदेशों से, इस प्रकार की सलाह देने से बचना चाहिए। किसको? जो वृत्ति है। अब आप कहें कि यदि इन सभी प्रकार की क्रियाओं के उपदेश देने में पाप का बंध होता है, तो फिर आदिनाथ भगवान ने षट कर्म का उपदेश क्यों दिया? ये तो पूरे वही 6 कर्म हैं। और यहां कह रहे हैं पापोपदेश दानम नैव वक्तव्यम, ऐसे पाप का उपदेश नहीं लेना चाहिए। इसमें सारे वही हैं, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प। फिर आदिनाथ भगवान ने क्यों दिए? तो इसका समाधान ये हो सकता है कि आदिनाथ भगवान उस समय राजा थे। उन राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का पालन करना। वो उनके अनर्थ दंड नहीं था, ये अर्थदंड था, ये उनका प्रयोजन था। जैसे हम हैं, यदि मान लो हमारे 2 बेटे हैं, तो दोनों बेटों को क्या बिजनेस कराना है, क्या व्यापार कराना है, कौन सी नौकरी पे लगाना है, इसका विचार तो हम करेंगे। ये हमारे लिए प्रयोजनभूत है। यहां किसकी बात कर रहे हैं? अनर्थ दंड की। अप्रयोजन भूत हम किसी को सलाह नहीं देंगे, जिससे हमारा कुछ भला नहीं होना है, उसको हम सलाह नहीं देंगे। लेकिन हमारे जब बेटे हैं तो हम उनको नौकरी पर, उनको व्यापार में तो लगाएंगे, तो हम उसके बारे में तो विचार करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, हमारा उत्तरदायित्व है, तो हम वो करेंगे। लेकिन पड़ोसी के बच्चे कौन सी दुकान पर जाएं और कौन सा व्यापार खोलें और कौन सी नौकरी करें, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। यदि हम उनको कोई सलाह देते हैं तो वो हमारे लिए अप्रयोजनभूत हो जाएगा। बचा सकें तो ऐसी सलाह दें जिससे वो हिंसा के मार्ग में ना जाकर के अहिंसा के मार्ग में आ जाए, जिससे वो झूठ, चोरी, कुशील आदि के मार्ग को छोड़ करके और अपने सत्य, अहिंसा के मार्ग पर यदि आ जाता है तो ऐसी सलाह तो दें। लेकिन पाप की क्रियाओं में प्रवृत्त हो जाए, ऐसी सलाह नहीं देना है। तो आदिनाथ भगवान उस समय राजा थे और राजा के लिए, सारी प्रजा के लिए उपदेश देना आवश्यक है, वो उनका प्रयोजनभूत कर्म था, इसलिए उन्होंने ये उपदेश दिया। वो भी कब दिया? जब राज्य अवस्था में थे। जब उसके बाद राज्य अवस्था के बाद जब दीक्षा ली, तब इसका उपदेश देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। फिर उन्होंने गृहस्थी का उपदेश नहीं दिया, फिर तो उन्होंने मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। तो इस प्रकार से हमको इसमें समझना है कि हम पाप वर्धक किसी भी प्रकार की कोई सलाह नहीं देंगे। कुल मिलाकर के केवल इतनी सी बात है कि हमारी बातों के द्वारा, हमारी सलाह के द्वारा, हमारी कोई बातें सुन करके कोई व्यक्ति हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील या परिग्रह के मार्ग पर लग जाता है, तो वो हमारे लिए अनर्थ दंड कहलाएगा। और यदि नहीं लगता है, ऐसी कोई सलाह हम नहीं देते हैं, तो वो हमारा अनर्थ दंड व्रत कहलाएगा। तो यहां पर स्पष्ट है, विद्या, वाणिज्य यानी व्यापार, लेखन से संबंधित, कृषि से संबंधित, नौकरी से संबंधित या शिल्प जीविना, कोई कला से संबंधित, कोई हमारे अंदर कारीगर जैसे होते हैं, कई प्रकार के पेंटर आदि हैं, तो उनसे संबंधित किसी भी प्रकार की सलाह किसी भी व्यक्ति को पापोपदेश दानम, किसी को भी पाप उपदेश
जिसमें पाप में वो प्रवृत्त हो जाए, ऐसी सलाह का दानम, ऐसी सलाह का देना, नैव कदाचित अपि वक्तव्यम, ऐसी सलाह कभी नहीं देना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं देना है। हम सलाह दें तो ऐसी दें जिससे वो अहिंसक मार्ग में लग जाए। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं होना चाहिए। हमारा एक मित्र है जो सांगानेर संस्थान से पढ़ा हुआ है और आज एक बैंक में मैनेजर है। अब उस बैंक मैनेजर में कई प्रकार के लोग आते हैं जो लोन के लिए अप्लाई करते हैं। अब उसके लिए जब लोन के लिए फाइल आती है, कोई पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए, बिजनेस के लिए लोन मांग रहा है, कोई मछली पालन के लिए लोन मांग रहा है, तो वो जैसे ही एप्लीकेशन देखता है वो किसी ना किसी प्रकार की उसमें कमी लगा करके उसको रिजेक्ट कर देता है। वो अब हमने उससे पूछा कि तुम्हारे रिजेक्ट करने से क्या होगा, वो कहीं दूसरी जगह से लोन लेगा। तो बोले वो दूसरी जगह से लोन लेता है तो लेता रहे, लेकिन हम उसमें सिग्नेचर करके उसकी फाइल को अप्रूव्ड नहीं करेंगे। ये होती है एक अपनी विचारधारा कि हम किसी भी प्रकार से उसके लोन के लिए, उसके बिजनेस के लिए अपना समर्थन नहीं देंगे कि इसकी फाइल सही है और इस बिजनेस के लिए लोन देना चाहिए। तो वृत्ति जीव इस प्रकार की सभी क्रियाओं से बचने का प्रयास करेगा कि उसके द्वारा किसी को भी ऐसी सलाह ना हो या उसके मन वचन काय से किसी भी ऐसे कार्य का समर्थन नहीं हो जाए जो हिंसात्मक होता है। तो ऐसी क्रियाओं से बचने का प्रयास करें। इसी का नाम अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। हमारे मन, वचन और काय के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों के वर्धन कराने वाली क्रियाओं का कृत कार्य अनुमोदना से कोई समर्थन नहीं होगा। इसी का नाम अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। हम सभी व्रती बने और इन अनर्थ दंड व्रत का भी पालन करें। इन सभी क्रियाओं को बड़ी गंभीरता पूर्वक विचार करें। कौन कौन सी क्रियाओं से हमें कैसे कैसे पाप का बंध होता है, उनसे बचने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ आज की कक्षा में इतना ही। शेष अनर्थ दंड व्रत के बारे में चर्चा अपन आगे की कक्षाओं में करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।